हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए दिया है नया अनुपात और त्याग अनुपात की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यदि दोनों निकालना हो तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे प्राथमिकता आप नया अनुपात को देना, यानी कि सबसे पहले आप नया अनुपात निकालना, उसके बाद त्याग अनुपात निकालना। ठीक है, जब आपको नया अनुपात मिल जाएगा तो त्याग अनुपात आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, मैंने क्वेश्चन बनाया है कि पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो 3/2 है। कितना है? 3/2 है। और ये किसका है? पुराने साझेदार ए हैं और बी हैं, दो लोग हैं। ठीक है, इनका 3:2 है। उसमें से जो नया साझेदार है जिनका नाम सी है, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ मैं, सी। ठीक है, ये 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश करते हैं, यानी कि साझेदारी में ये कितने के लिए आ रहे हैं? 1/4 के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सी एक नया साझेदार है जो फर्म में कितने के लिए आ रहे हैं? 1/4 के लिए आ रहे हैं। और पुराने साझेदार, जो पुराने साझेदार हैं वो भविष्य में होने वाले लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखना कि जो बराबर बराबर, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा न्यू, वो बराबर होना चाहिए। किसका? ए और बी का। ठीक है, ए और बी का होना चाहिए बराबर। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जब ऐसा दिया हो कि नए साझेदारों का हिस्सा दे दिया है और जो पुराने साझेदार हैं उसका हिस्सा दिया हो, तो सबसे पहले हम फर्म का टोटल लाभ मानते हैं। मान लीजिए हमने माना कि फर्म का पूरा लाभ 1 है। कभी भी मानिए ना तो हमेशा जिस ज़रूरी नहीं है मैं 1 मान रही हूँ तो आप भी 1 मानो, आप 2 भी मान सकते हो, लेकिन जो मानोगे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मान लिया मैंने, जो टोटल फर्म का जो लाभ है वो 1 है, तो सी को 1/4 देने के बाद, क्योंकि सी का हिस्सा कितना है? 1/4 है। जब 1/4 दे देंगे सी को तो फर्म का शेष बचा हुआ भाग कितना होगा? तो 1 में से हम क्या करेंगे? 1/4 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए टोटल है और ए में से ए 1 टोटल है और 1 में से हम कितना दे रहे हैं? 1/4 दे रहे हैं। अगर आप माइनस करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 3/4। यानी कि जो नया अनुपात होगा बचा हुआ, नए साझेदार को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो कितना होगा? 3/4 होगा। ओके, 3/4 ए और बी को बराबर रेशियो में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ए और बी को बराबर बांटना है जो भी नया अनुपात आएगा। यानी कि 3/4 में 1/2 ए का भी है और 1/2 बी का भी है। अब ए का नया अनुपात अगर हम देखें तो 3/4, क्योंकि ये फर्म का टोटल शेष बचा हुआ लाभ है, और 3/4 में 1/2 मिल रहा है। 3/4 का 1/2 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, क्योंकि बराबर बांटेंगे तो 1/2 ही तो मिलेगा, तो 3/8 हो जाएगा। बी का वैसे निकालेंगे, बी का 3/4 टोटल मतलब बचा हुआ है, और 3/4 में का 1/2 किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है, तो इनका भी 3/8 हो जाएगा। यहीं पे देखिए सी का नया अनुपात क्या है? सी का जो दिया रहता है वही होगा, 1/4 दिया है तो 1/4 ही होगा। अब यहाँ पे देखो, चूँकि सारा हमने निकाल लिया है, ए बी सी का अलग अलग निकाल लिया, और अब हमें क्या करना है? तीनों को एक साथ निकाल, मतलब तीनों को एक साथ दिखाना है। इसलिए ए बी और सी का जो नया अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 3/8, 3/8 और 1/4। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो नीचे का क्या है? हर है, और ऊपर को अंश कहते हैं। ठीक है, नीचे को हर कहते हैं और ऊपर को अंश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। अब आपको 4 को क्या बनाना है? 8 बनाना है। कैसे बनेगा? 4 दूनी 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो जब हम नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। जितने से आप नीचे गुणा करते हो उतने से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का नीचे भी करेंगे, 2 का ऊपर भी करेंगे। कितना आएगा? 3/2, क्योंकि ये वो नीचे वाला कट जाएगा पूरा, ऊपर का बच जाएगा 3, 3 और 2। ओके, उसके आगे देखिए त्याग अनुपात की गणना। अब आपके पास नया अनुपात भी आ गया और
पुराना अनुपात भी है। तो पुराना अनुपात कितना है ए और बी का, 3/2 है। और ए बी और सी का नया अनुपात कितना है, 3/2। ठीक है। अब आपको त्याग अनुपात निकालना है। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसलिए मैंने बोला था कि नया अनुपात को प्रेफरेंस देना, क्योंकि अगर नया अनुपात मिल जाएगा तो पुराने अनुपात में से हम नया अनुपात माइनस कर देंगे। ओके, आगे अभी देखते हैं। सो ए का त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, ए का त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। तो पुराना अनुपात 3/5 हुआ, 3/5, 3:2 है ना। तो 3:2 यानी कि ए और बी का है, ए और बी का है। तो ए का कितना होगा 3/5 और बी का कितना होगा 2/5, क्योंकि 3 ऊपर लिखते हैं जो रहता है और टोटल जो है वो नीचे लिखते हैं। तो 3 और 2 5 होता है, तो नीचे क्या लिखेंगे 5। तो 3/5 में से जो नया अनुपात है, ए का नया अनुपात कितना आया था 3/8। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आप अगर एलसीएम लेंगे 5 और 8 का तो 40 होगा। और ऊपर जब 5 को 40 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 8 आएगा। और ऊपर वाले जो डिजिट होते हैं उसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। ऐसे हम 15 निकाल लेंगे तो 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9/40 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी का त्याग अनुपात बराबर बी का पुराना हिस्सा माइनस कर देंगे नए हिस्से को, यानी कि 2/5 में से माइनस करेंगे 3/8 को। आपका आ जाएगा कितना 40 एलसीएम होगा, 5/40 होता है। और 8 का हम क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे, 16 हो जाएगा। ठीक है। 16 में से हम क्या माइनस कर देंगे 15। कैसे 15 आया, 8×5 = 40 और 5 से 15। तो 16 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1/40। दैट्स इट। ओके। इसलिए आपको मैंने बोला था सबसे पहले आप नया अनुपात निकालना और उसके बाद पुराना अनुपात निकालना। ओके, थैंक यू।